आज सुबह जब वह उठी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कल तो सारा दिन काम में निकल गया था और रात को भी जब वह काम कर रही थी ऑफिस का, लैपटॉप पर कुछ रिपोर्ट बना रही थी, 2 बजे के आसपास उसकी आंखों में इतनी नींद थी कि वह खुद ब खुद बंद हो रही थी। हालांकि उसकी एक आदत थी, जब भी वह रात को ऐसे काम करती तो बैकग्राउंड में धीमा सा कोई म्यूजिक लगा देती थी। पर कल तो थकावट ही इतनी थी कि कब नींद ने उसकी आंखों को जकड़ लिया कि वह काम करते करते ही सो गई। और जब सुबह उठी तो इसीलिए ही साइड पर ही लैपटॉप ऑन पड़ा था और जो प्लेलिस्ट थी उसकी गानों की, सब एक एक बार बजकर बंद हो चुके थे और लाइट ऑन थी उसके कमरे की। सुनैना लाइट ऑन में सो जाए, ये एक बहुत हैरानी की बात थी, क्योंकि उसे तो घुप अंधेरा करके सोने की आदत थी। वह तो जब लिविंग रूम की लाइट ऑन रह जाती थी तो जब तक वह उसे बंद ना कर दे, क्योंकि उसके कमरे के दरवाजे से जो नीचे से जो हल्की सी रोशनी भी छनकर उसके कमरे तक पहुंचती थी, वो भी उसे तंग करती थी। तो वह लिविंग रूम में जाकर लाइट बंद करके तभी आती और इत्मीनान से सोती थी। पर कल रात वो लाइट ऑन में सो गई, ये एक चौंकाने वाली बात थी। अब लेकिन ये आंसू आंखों में कैसे आए, उसे इस बात का बिल्कुल कुछ पता नहीं था, क्योंकि अगर वो बीच रात उठकर रोई होती तो उसे याद होता, यकीनन याद होता। ऐसा तो कुछ नहीं था। उसने झट से कंबल को फेंका और शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी लाल आंखें भी यही बयान कर रही थी कि वह भी रो रो कर थक चुकी थी, और ये जो भारीपन सा था आंखों में, ये कैसा, ये भी उसे समझ नहीं आ रहा था। इस बात की भी चिंता हो रही थी सुनैना को उस समय कि अगर परिवार के किसी सदस्य ने इस समय आकर पूछ लिया कि उसकी आंखें लाल क्यों हैं, तो उसके पास कोई जवाब न होगा। उसे तो खुद ही मालूम नहीं था कि ये क्या हुआ, क्यों उसकी आंखों में आंसू थे। भागकर उसने वॉश बेसिन का नलका चलाया और काफी तेजी से पानी की छींटें आंखों में मारने लगी। पहले तो उसे पानी आंखों में चुभने सा लगा और फिर धीरे धीरे उसे ठंडक सी महसूस होने लगी। जैसे ही उसने मुंह उठाया, उसकी नजर शीशे पर गई। पिताजी अपने कमरे से निकलकर उसके कमरे की ओर जाते दिखाई दिए। आवाज आई, सुनैना, कितनी बार कहा है कि लाइट और पंखा बंद करके कमरे से बाहर निकला करो, और वैसे भी सूरज की रोशनी काफी है, ये दिन के समय भी लाइट की क्या जरूरत। ना जाने कब समझ आएगा इन बच्चों को। सुनैना कहाँ हो? ये कहते हुए सुनैना के पिताजी ने लाइट और पंखा दोनों बंद कर दिए। उनकी आवाज में कोई गुस्सा ना था, वह तो बस समझाने के लहजे से बोल रहे थे। जल्दी से नलका बंद कर सुनैना कमरे में चली गई। पिताजी से आंख ना मिलाते हुए उसने टेबल पर पड़े चश्मे को उठाकर पहन लिया, ताकि उसकी लाल आंखों पर उनका ध्यान ना जाए। सॉरी डैड, वो रात को कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुनैना ने भी धीमी आवाज में अपनी बात रख दी। 11 बज रहे हैं सुनैना, सूरज सर पर है। ये रात रात भर क्या काम करती रहती हो कि नींद नहीं खुलती तुम्हारी? 11 बजे तक भूखी हो, ये कब तक चलेगा? सुनैना के पिताजी ने प्यार से उसे समझाने की कोशिश करी, तो वह आगे से बोल पड़ी कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। उसी सिलसिले में रात को कई बार टीम कॉल्स और डिस्कशन होती हैं या रिपोर्ट बनानी पड़ती है। पिताजी ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, अब हड़बड़ी में नाश्ता ना करना, आराम से खाकर तैयार होकर ऑफिस जाना। ठीक है डैड, पर मैं 3 बजे के आसपास निकलूंगी ऑफिस के लिए, थोड़ा लेट जाना है, और वापस आकर आपको डेंटिस्ट के पास भी लेके जाऊंगी, सुनैना ने जवाब दिया। पिताजी ने इस बात को अनसुना कर दिया और फिर अपनी बात रखने लगे। अच्छा सुनो, वो रास्ते में मेरा बैंक का काम करती जाना जो कल बताया था, छोटा सा काम है, बैंक वालों का ना अभी फिर से कॉल आया था, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये कहते हुए वह कमरे से बाहर चले गए। सुनैना ने लाइट तो ऑन नहीं करी थी, पर हाँ, पंखा जरूर चला दिया था और कमरे के कोने में जो चेयर पड़ी थी उस पर जाकर बैठ गई थी। फोन लिया और कुछ आर्टिकल्स पढ़ने की कोशिश करने लगी। कोशिश ही कर सकती थी क्योंकि दिमाग में बहुत उलझन थी। उसे कुछ सही सा नहीं लग रहा था, कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी। फिर उसे याद आया कि ऐसा पहले भी एक बार हो चुका है। जब वह उठी थी तो उसकी आंखें कुछ सूजी सी थी। हाँ, लेकिन उस समय उसे ऐसा लगा था कि किसी चींटी ने रात को काट लिया होगा आंख में, और सच मानो तो उसने इस बात पर गौर भी नहीं किया था, क्योंकि उसे उस दिन ऑफिस जाने की जल्दी थी। पर आज जब दोबारा ये हुआ तो वह काफी चिंता में आ गई। किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई।
तो उसका ध्यान टूटा। पिताजी कमरे से निकलते वक्त सुनैना के कमरे का दरवाजा बंद कर गए थे, इसलिए अंदर आने से पहले कोई नॉक कर रहा था। ये बहुत सालों से रूल था सुनैना के कमरे का, अगर दरवाजा बंद मिले तो बिना खटखटाए नहीं आना। सुनैना ने काफी ऊंची आवाज में कहा, आ जाओ। घर के हेल्पर ने आधा दरवाजा खोला। वह हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा था। बोला, दीदी ये आपके नाम से कुरियर आया था, आप सो रही थी तो आपको उठाना उचित नहीं समझा, मैंने रिसीव कर लिया। सुनैना को एकदम से याद आया कि उसने कुछ किताबें ऑर्डर की थी ऑनलाइन, वही आई होंगी। ड्रॉर में से कैंची निकालकर वह पैकेट खोलने लगी और साथ ही में अपने हेल्पर से बोली, सुन, मैं ये किताबें खोलकर फ्रेश होकर आती हूँ, तो तब तक ना मेरी कॉफ़ी बना दे, और हाँ, फ्रिज में ना एक चॉकलेट का केक पड़ा है, उसका एक पीस भी साथ ले आना। हाँ में सर हिलाते हुए हेल्पर कॉफ़ी बनाने चला गया। किताबों की ना एक महक होती है, और जिन लोगों को किताबों से सच में लगाव होता है ना, उन्हें ये महक काफी सुकून सा देती है। हर दफा नई किताब खुलने पर ऐसा लगता है मानो जैसे किसी को पहले प्यार में लगता है ना, वही एक्साइटमेंट, वही मंद मंद मुस्कुराते रहना। सुनैना को भी कुछ ऐसा सही महसूस हो रहा था उस समय। प्यार था उसे अपनी किताबों से। वह किताब खोल के कुछ पन्ने पलटने लगी और कुछ लाइंस भी पढ़ने लगी। उन्हीं में से एक पन्ने पर उसकी नजर पड़ी, एक वाक्य पर, जिसमें ड्रीम लिखा था। ड्रीम शब्द अर्थात सपना। वह एकदम रुक गई। कुछ सेकंड्स तक उसी लाइंस को बार बार पढ़ती गई। उसे धुंधला सा याद आने लगा कि कल रात उसने कोई अजीब सा सपना देखा था, जिसमें वह बहुत चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। सपने में बहुत से लोग उसके सामने खड़े थे और जिनसे वह बात कर रही थी रोते हुए। वह लोग अनजान नहीं थे, सब अपने थे, उसके खुद के लोग। पर बात करते हुए वह इतना रो रही थी कि उसके जो इमोशंस थे वह सपने में बाहर निकल कर आ रहे थे। ये दर्द था, ये उदासी थी, ये कोई ऐसे इमोशंस थे जिसका बाहर निकलना जरूरी था, जो असल जिंदगी में तो कहीं मन के अंदर दब कर बैठे थे और सपने में बाहर आए। शायद यही कारण था कि जब वह सुबह उठी तो उसकी आंखों में आंसू थे। क्या पता वह नींद में रोई हो, क्या पता सपने में इमोशंस इतने स्ट्रांग हुए हो कि उनका असर उठने के बाद भी रहा हो। पर ये जो भी था, कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो शायद इस बात का इशारा कर रहा था कि हर इमोशन को एक्सप्रेस करना कितना जरूरी है। सिर्फ एक्सप्रेस नहीं, बल्कि उसका खुल के बाहर आना, चाहे वो खुशी हो या फिर दुख, चाहे वह एक्साइटमेंट हो या फिर उदासी। इमोशंस का दफन होना नाइंसाफी होगी हमारे खुद के लिए। सुनैना की आंखों में से आंसू निकलकर उस किताब के पन्ने पर गिरने लगे। उसने गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और किताब को बंद कर साइड पर रख दिया। शुक्रिया मेरी इस कहानी को सुनने के लिए।